अब हम इम्परेटिव सेंटेंसेज का पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर कमांड का बोध होता है तब हम प्रयुक्त एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए वाक्य को लेट से शुरू करते हैं। यानी कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे और इम्परेटिव सेंटेंस होगा, आदेशात्मक, रिक्वेस्ट, प्रार्थना सूचक वाक्य, इस प्रकार के वाक्य इम्परेटिव में आते हैं तो हम लेट से शुरू करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यानी कि आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं ऐसे, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस की इम्परेटिव सेंटेंस का। आप ऐसे इसको बना सकते हैं। अब इसी पे आधारित कुछ वाक्यों को एक्टिव, डू दिस वर्क, इस कार्य को करिए, पैसिव, तो लेट पहले लिख देंगे, दिस वर्क बी डन, थर्ड फॉर्म। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो लेट पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, थर्ड फॉर्म। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेन्ड, द डोर ऑब्जेक्ट है, लेट के बाद वो लिख देंगे। स्विच ऑन द रेडियो, लेट द रेडियो बी स्विच्ड ऑन। डोंट प्लग द फ्लावर्स, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड। डोंट टच दिस वायर, लेट दिस वायर नॉट बी टच्ड। गिव द ऑर्डर, लेट द ऑर्डर बी गिवन। इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द एक्सीडेंट, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म ऑफ द एक्सीडेंट। तो ये लेट से बनाए गए जब हमारा ऑर्डर या कमांड का बोध होता है तो लेट पहले लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दूसरा इम्परेटिव सेंटेंस का रूल, ये हमारा रूल है, इसे देख लेंगे। ये जो रूल हमारा है, पहला तो हमारा ये हो गया था कि लेट से हमने बनाया। दूसरा रूल जो हमारा रूल है, पहला हमारा लेट से था कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। दूसरा रूल हमारा कह रहा है, दूसरे रूल की तरफ हम चल रहे हैं। दूसरा रूल, तो दूसरा रूल हमारा बन रहा है इम्परेटिव सेंटेंस एक्सप्रेसिंग एडवाइस। जब इम्परेटिव सेंटेंस से एडवाइस, सलाह का भाव व्यक्त होता है तब हम पैसिव फॉर्म को लेट से शुरू नहीं करते बल्कि वाक्य को इस रूप में परिवर्तित करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि आप ये सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शुड, ये शुड लगा देते हैं, शुड, और उसके बाद बी और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है। जैसे लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो, सलाह ये, तो योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री आपका ऑब्जेक्ट हो गया, शुड बी लव्ड। यानी कि यहाँ से पिछला जो हम लेते हैं आगे कर देते हैं। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। हेल्प योर नेबर्स शुड बी हेल्प्ड। डोंट इंसल्ट द वीक शुड नॉट बी इंसल्टेड। निगेटिव वर्ड के लिए हम नॉट को शुड के पहले, यहाँ शुड के बाद और वहाँ बी के पहले लगा देते हैं। नोट, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनसे यह स्पष्ट नहीं होता है कि ये ऑर्डर है या एडवाइस। ऐसे सेंटेंस को ऊपर के पहले नियम लेट से या शुड बी के नियम से, रूल 11 या 12 से किसी से। रूल नंबर 13, यदि इम्परेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज, काइंडली का प्रयोग हो
तो पैसिव वॉइस फॉर्म के लिए वाक्य को यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करते हैं। प्लीज काइंडली को हटा देते हैं या उसका लोप कर देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद जोड़ देते हैं। जैसे काइंडली शब्द के लिए काइंडली पोस्ट द लेटर, तो काइंडली बदल जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट द लेटर। टेक योर चेयर प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर चेयर। यदि इंपरेटिव सेंटेंस ट्रांजेटिव वर्ब से शुरू हो तो सेंटेंस को पैसिव कंस्ट्रक्शन देने के लिए यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। गो देयर, वहां जाओ, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। अब इस प्रकार से हम कुछ एक्सरसाइज देख लेंगे जिसे हमें करने हैं। तो एक्सरसाइज हम पहला सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से जो दिया हुआ है। जैसे इन्फॉर्म द पुलिस, तो इन्फॉर्म द पुलिस, तो ये आपका बन जाएगा लेट द पुलिस, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। थर्ड फॉर्म लिख देंगे यहाँ पे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। पोस्ट द लेटर्स, इस पत्र को डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका लेट द लेटर्स बी पोस्टेड, ये आपका पोस्टेड हो गया। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ आप किसी से भी बना सकते हैं, तीनों रूल से किसी भी रूल को आप अपनाकर बना सकते हैं। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आप बना सकते हैं लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, या यू आर एडवाइज टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे भी बना सकते हैं। डू दिस वर्क, तो लेट दिस वर्क बी डन, आप ऐसे कर सकते हैं, लेट दिस वर्क बी डन। स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। डोंट क्लोज द गेट, लेट द गेट नॉट बी क्लोज्ड, लेट द गेट नॉट बी क्लोज्ड। रीड दिस बुक, लेट दिस बुक बी रीड, लेट दिस बुक बी रीड। शट ऑल द डोर्स, लेट all the doors be shut, let all the doors be shut. Close the gate, let the gate be closed. Don't touch the wire, let the wire not be touched. तो इस प्रकार आप प्रैक्टिस करके इसे बनाएंगे। अगला एक्सरसाइज हम देख लेते हैं, शुड बी पे आधारित है ये, लेट के अलावा शुड बी। जैसे हेल्प योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड, हेल्प द poor should be helped, help the poor student should be helped. Respect your elders should be respected. Love your country should be loved. Love your neighbors should be loved. Don't hate the poor should not be hated, the poor should not be hated. एक्सरसाइज नंबर सी पे आ जाते हैं, हम देख लेते हैं, दो इधर भी दिया है। डोंट चीट योर फ्रेंड्स शुड नॉट बी चीटेड। ऑनर द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड। सी नंबर एक्सरसाइज कर लेंगे। काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। प्लीज टेक योर सीट, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। काइंडली गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। Kindly give me some food, you are requested to give me some food. Please sit down, you are requested to sit down. Please go out, you are requested to go out. Please enter by this gate, you are requested to enter by this gate. Please do me a favor, you are requested to do me a favor. Take your chair please, you are requested to take your chair. एक्सरसाइज नंबर डी में देख लेते हैं, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा।
पैसिव वॉइस एक्टिव डू, पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू डू, गो देयर you are ordered to go there, stand up you are ordered to stand up, come tomorrow you are ordered to come tomorrow, work hard you are ordered to work hard, sit down you are ordered to sit down, sign here you are ordered to sign here, go to market you are ordered to go to market, go to bed you are ordered to go to bed। तो इस प्रकार आप पैसिव वॉइस में यूज हुए इंपरेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं और बहुत ही ईजी है। एक दो बार हम प्रयास कर लेते हैं तो पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म का ट्रांसलेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। जय हिंद।